आइए दोस्तों, इसमें देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी 100 क्वेश्चन। मात्र 10 से 15 मिनट हमारे साथ जुड़िए और 100 क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है। तो ये चपटा गोलाकार होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ये क्षोभमंडल है, सबसे निचली परत। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो ये हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगोत्री है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर है। वायु दाब मापने का यंत्र है। तो बैरोमीटर है। काली मिट्टी का किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये अरबी भाषा से लिया गया है। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो अगर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। बिहार की राजधानी है तो ये पटना है। करियोलिस बल किसे प्रभावित करता है। तो ये पवन की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो ये 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो 365 दिनों में करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है। स्थलाकृति के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। मृदा अपरदन को मुख्य कारण क्या है। तो ये हवा, पानी और मानव गतिविधियां हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है। तो ये नाइट्रोजन गैस होती है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक तकनीक है भूकंप का मुख्य कारण है। भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है। तो ये मध्यमंडल है। तट मृदा का पीएच मान होता है। तो पीएच मान 7 होता है, यानी मृदा मिट्टी का एक भी उदासीन होता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ है। तो ये सहारा है। और कहाँ पर स्थित है। तो ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा महासागर कहाँ है। तो विश्व की सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो ये सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। पटना किस नदी के किनारे है। तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है। तो ये भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी उपयुक्त सभी से संबंधित है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरण से मनुष्य क्या पूरा पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करना होता है। हिमालय के निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो ये वलय की अपक्रिया से हुआ है हिमालय का निर्माण। वर्षा मापने का यंत्र है। तो वर्षा मापी यंत्र होती है। बिहार के मुख्यतः किस प्रकार के कृषि पाई जाती है। तो बिहार में मुख्यतः निर्वाह कृषि पाई जाती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और जनसंख्या से पूछा जाए तो चीन है। चीन निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो O2 नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो ये ग्रीनलैंड द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अक्षांश किस अक्षांश पर स्थित है। तो अक्षांश 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण को अक्षांश कहते हैं। जयमंडल का आशय है। तो जयमंडल में केवल स्थल से और जल से और केवल वायु से, यही तीनों चीज़ से जो जीवित प्राणी है, यानी सभी जीवित प्राणी से संबंधित है जयमंडल। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है। तो ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी से निर्मित है। आर्द्रता मापने का यंत्र है। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। कर्क रेखा स्थित है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो ये तिब्बत का पठार है। इसे कभी कभी पामीर के पठार से जाना जाता है। अब ये चीन में है स्थित। पहले तिब्बत एक देश होता था, लेकिन 2011 और 12 के दौरान चीन ने इसे हड़प लिया था अपनी ताकत की बदौलत। जलोढ़ मिट्टी बनती है तो ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। और तिब्बत की राजधानी कभी कभी पूछा जाता है तो ल्हासा याद रखना। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो ये मानसीराम है। और मानसीराम कहाँ है तो मेघालय में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरी परत कौन सी है तो पृथ्वी का सबसे गहरी परत भूपर्पटी कहलाती है, यानी ऊपर वाला परत है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चाइना है, यानी चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। चीन के ऐसे राजधानी पूछा जाएगा तो बीजिंग, भारत के दिल्ली, और जापान की राजधानी टोक्यो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है तो रांची है। जमशेदपुर झारखंड का शहर है, धनबाद भी, और कोई बोकारो भी। महासागर का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है तो महासागर का सबसे गहरा भाग को गर्त कहा जाता है। बिहार में प्रमुख खनिज कौन सा है तो बिहार में प्रमुख खनिज कोयला है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है तो 1 किलोमीटर वर्ग में जितना व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल से बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान होगा। हरित क्रांति का संबंध है तो हरित क्रांति से संबंध है तो कृषि से। और कृषि में पूछा जाएगा मुख्यतः किस अनाज से तो गेहूं और चावल से। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। और प्रति हेक्टेयर मतलब कि कम जगह में ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जाए तो पंजाब है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो श्वेत क्रांति दूध से है। और दूध उजला होता है, इसलिए याद रखिएगा श्वेत मतलब उजला, और ये दूध क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो लौह इस्पात मतलब कि लोहे का निर्माण, तो ये भिलाई में संबंधित है। और भिलाई कहाँ है तो उड़ीसा में। बिहार का सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है तो बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गंगा है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है तो जनसंख्या को एकाएक तीव्र वृद्धि हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। भारत में मानसून सामान्यतः कब आता है तो जून में आता है मानसून। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई है। और इसे पहले नवासा स्वाहा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किस योजना से जुड़ा है तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है जो रोड बनता है, इसी को हर रोड को एक दूसरे से जोड़ना राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है तो ये नदी और बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है तो मेघालय में होती है। और ये भी बताएं मानसीराम इसका स्थान है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक नगर कौन सा है तो ये जामनगर है। और कहाँ पर है तो ये गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन है तो असम है। जनगणना कितने वर्ष पर होती है तो जनगणना हर 10 साल पर होती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो झरिया। भारत की साक्षरता दर 2011 में लगभग है 74%। सेवा क्षेत्र में शामिल है तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आपको शामिल है। बिहार का प्रमुख फसल है तो बिहार का प्रमुख फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है तो ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। भारत के सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है तो ये सिंदूरी में है। नीली क्रांति का संबंध किससे है तो मत्स्य पालन से है। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है तो ये टिहरी परियोजना है।
भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन राज्य है तो महाराष्ट्र है। बिहार के गंडक परियोजना है तो ये सिंचाई है। भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र कहाँ है तो आईटी केंद्र है बेंगलोर में। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो ये मध्य प्रदेश सबसे वन वाला राज्य है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है आयु संरचना को। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है तो ये बिहार है और कोसी नदी हर साल बाढ़ के कारण उसे सूख कहा जाता है बिहार में। ढक्कन का पठार किस प्रकार पठार है तो ये ज्वालामुखीय पठार है ढक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है तो ये विंध्याचल है थर्मल पावर प्लांट। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये वन संरक्षण से। और शुरुआत कहाँ से हुआ था तो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से शुरू हुआ था। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तो मुंबई और इसे ही नवासा सुहा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बिहार के कोसी नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन राज्य है तो केरल। कृषि का व्यापारीकरण का अर्थ क्या है? बाजार हेतु उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो ये गुजरात है। बिहार का प्रमुख उद्योग है तो ये चीनी उद्योग प्रमुख है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है तो कर्नाटक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है तो ये गंगा नदी पर है। बिहार के प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं तो ट्यूबवेल है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो 2011 में ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार है। 2011 के जनगणना हुआ था उसके अनुसार तो बिहार का सर्वाधिक तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। खनिज तेल का मुख्य उपयोग है तो ये ईंधन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो हिंदी है। इस तरह आपने 100 क्वेश्चन देखा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।